बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का लेक्चर हमारा लिमिट के मतलब है। इस सिलसिले में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आमतौर पे जिस क्वेश्चन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो तो बच्चे आमतौर पे उसको करते नहीं हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और इसमें सारी की सारी आपका कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है। इंटरव्यूज़ में भी ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें। फॉर द फंक्शन जी ऑफ एक्स ग्राफ्ड हेयर फाइंड द फॉलोइंग लिमिट्स और एक्सप्लेन वाई दे डू नॉट एग्जिस्ट। ये जो फंक्शन है, पहले तो आपको फंक्शन दे दिया जाता था और कहा जाता था कि इसकी लिमिट मालूम करें। अब फंक्शन नहीं दिया हुआ, फंक्शन का ग्राफ दे दिया हुआ है। ये एक्स एक्सिस है, ये उसका वाई जो आपका बनेगा वाई एक्सिस, जिसमें वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, और ये उसका ग्राफ है फंक्शन का। हमने लिमिट्स मालूम करनी है। लिमिट x approaches 1 g of x, limit x approaches 2 g of x, limit x approaches 3 g of x and limit x approaches 2.5 g of x। या तो इनकी वैल्यूज मालूम करनी है, और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर हमने रीज़न देनी है। तो पहले तो ग्राफ को आप अच्छी तरह देख लें कि ग्राफ में जी एफ एक्स क्या है। बता सकते हैं आप इस ग्राफ में जी एफ एक्स क्या है? ये है जी एफ एक्स, ये जी एफ एक्स है, ये जी एफ एक्स है और ये जी एफ एक्स है जो नज़र आ रहा है हमें। पॉइंट्स आगे भी ग्राफ होगा, उसका हमारे साथ इसलिए तलब नहीं बन रहा इस वक्त के लिमिट जो हमने मालूम करनी है। किस किस पॉइंट पे मालूम करनी है? 1 2 3 पे। तो 1 और 2 3 के ऊपर तो ग्राफ का पोर्शन हमें नज़र आ रहा है। आप मुझे बताएं कि फर्स्ट पार्ट ए अगर हम सॉल्व करते हैं जी, ए पार्ट में जब आपने लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 मालूम करनी है जी ऑफ एक्स की, तो क्या आंसर आप बता सकते हैं? इस ग्राफ को देखते हुए क्या आपको पता चल रहा है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज 1, जब एक्स 1 को अप्रोच करेगा तो जी ऑफ एक्स क्या होगा? को बता सकते हैं आप? अभी तो ग्राफ स्टडी करना मुश्किल है। देखें, एक्स 1 ये है, एक्स यहाँ पे 1 को अप्रोच करे तो जी ऑफ एक्स क्या होगा? चले मैं आपसे एक और तरह से पूछ लेता हूँ। ये एक्स की वैल्यू 2 है, तो जी ऑफ 2 की वैल्यू क्या है? ग्राफ को देख के बता सकते हैं? 1। बिल्कुल सही बताया उन्होंने। ये 2 है एक्स की वैल्यू, और बिल्कुल इसके ऊपर जो वैल्यू होगी वो जी ऑफ 2 की होगी। समझ आ रही? इसी तरह ये 1 है, तो यहाँ ही इसी से पता चल सकता है कि जी ऑफ 1 क्या होगा। जी ऑफ 1 0 होगा, ठीक है। लेकिन अब आप इसकी ज़रा मुझे ये बताएं कि लिमिट एग्जिस्ट करते करेगी। लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 जी ऑफ एक्स, ये चलें आपने मुझे बता दिया कि यहाँ आपने मुझे ये बता दिया है कि जी ऑफ 1 0 है। ग्राफ को देखते हुए एक्स की वैल्यू, क्योंकि ये पॉइंट दिया हुआ है, ये ग्राफ के ऊपर लाई करता है, जी ऑफ 1 0 है, ये आपने मुझे बता दिया। अब मेरा सवाल यह है कि क्या लिमिट भी यही है, ये कुछ और होगा? लिमिट एक्स अप्रोचेज 1, बाइफर्केशन याद है आपको? हमने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट पढ़ी थी। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें फंक्शन की वैल्यू तो मालूम है, वाली एक्स इज इक्वल टू जी, जब आप एक्स इक्वल 1 पुट करते हैं तो जी एफ एक्स की वैल्यू 0 आती है, वो तो पता है, नज़र आ रही है ग्राफ से। आमतौर पर यही था कि जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड हो तो लगता था कि शायद लिमिट भी वही होगी, नहीं। अब यहाँ पे ग्राफ से आपको पता चल रहा है फंक्शन तो डिफाइंड है, एक्स इज इक्वल 1 के ऊपर फंक्शन डिफाइंड है, क्योंकि उसकी वैल्यू जी ऑफ एक्स 0 आई हुई है, डेफिनेट वैल्यू। अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लें इसकी ज़रा। लिमिट एक्स अप्रोचेज -1 जी ऑफ एक्स, तो आप में से कोई बताए आंसर क्या होगा? ये बताना चाहिए आपको। लेफ्ट हैंड लिमिट से मुराद क्या है? अब आपका एक्स जो है वो 1 से छोटी वैल्यूज की तरफ से आ रहा है। जब एक्स 1 से छोटी वैल्यूज की तरफ से आते आते 1 को अप्रोच करेगा तो लिमिट क्या आएगी? जी ऑफ एक्स किसको अप्रोच करेगा जी? पॉजिटिव 1 को। कैसे पता चला? हाँ, थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन कर देंगे, आ जाए शाबाश।
बोर्ड पे आ जाए। नहीं सही आप कह रहे हो, सही कह रहे हो। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कि एक्स जो मैंने बता दिया आपको कि इधर से आ जाए, एक्स मैंने बता दिया आपको कि ये 1 को अप्रोच कर रहा है, तो जी ऑफ एक्स कहाँ जा रहा है? ये वैसे मार्कर से ये आपने उससे वैसे बता दें पॉइंट करके। जी जी, जीरो से एक्स आपका इस तरफ से आ रहा है। हाँ, जी ऑफ एक्स किधर जा रहा है? वो तो एक्स ने जाना ना, जी ऑफ एक्स किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। यही आपको बुलाने के लिए पूछे। अब इधर सुनो, यही आपको समझाने के लिए बुलाया, प्लीज बैठे। यही बताने के लिए कि x आपका ये जा रहा है, इधर से जब आ रहे हैं 1 को अप्रोच कर रहा है तो g ऑफ x जो है इधर जा रहा है। कैसे बोला? x की वैल्यू 0 है तो g ऑफ x की वैल्यू 0 है, ग्राफ से पता चल रही है। जैसे x की वैल्यू 0.1 होगी तो g ऑफ x की ये वैल्यू होगी। जैसे x की वैल्यू 0.5 होगी तो g ऑफ x की ये वैल्यू होगी। x 1 को अप्रोच करेगा तो ग्राफ जो है g ऑफ x उसको किस तरफ लेके जा रहा है? 1 की तरफ जा रहा है। 1 जाएगा नहीं, लेकिन जा तो उधर ही रहा है ना। तो ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी आएगी वो क्या होगी? 1 होगी। समझ आ रही है? जब x आपका 0 से 1 की तरफ जा रहा था तो ग्राफ हमें कह रहा है कि g ऑफ x इस तरफ जा रहा है। g ऑफ x इस तरफ जाने का मतलब है g ऑफ x जाएगा कहाँ पे? अगर जाता तो वो 1 पे जाना था, ले आ गया। इसके बाद लिमिट x अप्रोचेज 1 प्लस है, वो बताएं। अब x अब 1 से बड़ी वैल्यूज की तरफ से आ रहा है, x अब इधर से 1 की तरफ आ रहा है। जब x इधर से 1 की तरफ आ रहा है तो g ऑफ x किधर से किधर जा रहा है? वो 1 से 0 की तरफ। तो पहुंच, जब x ने 1 को अप्रोच करना है तो g ऑफ x ने किसको अप्रोच करना है? तो फिर इसकी लिमिट क्या होगी? तो फिर काम तो खराब हो गया ना। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई है, इसलिए ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट x approaches 1 minus g of x is not equal to limit x approaches 1 plus g of x। इसका मतलब ये हुआ लिमिट x approaches 1 g of x does not exist। यही बताना था। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो बताना था कि लिमिट क्या है, और अगर वो नहीं करती तो रीजन बतानी थी। रीजन अब यहाँ पे क्या होगी? चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, और मजे की बात यह है कि फंक्शन डिफाइंड है, जी ऑफ 1 के ऊपर उसकी वैल्यू दी हुई है, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं की। इससे आगे जरा चलें इसी सवाल पे, क्या ये फिर फंक्शन कंटिन्यूस होगा? इस पॉइंट के ऊपर जी ऑफ एक्स 1 के ऊपर कंटिन्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं की। हालांकि सवाल में वो नहीं पूछा गया, मैंने वैसे आपसे पूछना शुरू कर दिया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट वो नहीं है, लेकिन हम इससे आगे चलते हैं। क्या वो जी ऑफ एक्स जो है इस पॉइंट 1 के ऊपर कंटिन्यूस होगा? नहीं होगा, क्योंकि लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट की। वो लिमिट एग्जिस्ट करती, एक्चुअल वैल्यू के बराबर होती तो फंक्शन कंटिन्यूस होता, वो नहीं हुई। एक पार्ट हमने ए कर लिया। बी के बारे में क्या कहता है? बी पार्ट में आपने मालूम करनी है लिमिट एक्स अप्रोचेस 2। अब आप बी पार्ट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप 2 से छोटी वैल्यूज की तरफ से हैं तो जी एफ एक्स किसको जा रहा है? 1 को। तो ये 2 माइनस जी एफ एक्स अगर आप लेंगे तो आंसर 1 आएगा। और अगर आप 2 से बड़ी वैल्यूज की तरफ से हैं तब भी जी एफ एक्स किधर जा रहा है? ग्राफ बता रहा है कि वो 1 की तरफ जा रहा है। लिमिट x approaches 2 plus g of x is still 1। चूंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आई हैं, सिंस लिमिट x approaches 1 minus g of x is equal to 1 and it is equal to limit x approaches 1 plus g of x। इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है और उसकी वैल्यू क्या है? वो 1 है। पिछले पहले केस में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई थी, तो हमने कहा जी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। और इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हैं,
तो फंक्शन ये इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और 1 है। मेरा सवाल ये है कि क्या इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस है। क्यों है? क्योंकि लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और उसकी एक्चुअल वैल्यू भी यही है। अगर आप g(2) लें ना, g(2) लें तो वो भी 1 ही है। 2 के ऊपर डायरेक्ट ऊपर चले जाएं तो वही पॉइंट। तो फंक्शन की ना सिर्फ लिमिट एग्जिस्ट की है बल्कि वो कंटिन्यूस भी है इस पॉइंट। तो सी पार्ट हम देखते हैं। सी पार्ट में उसने कहा था कि लिमिट x अप्रोचेस 3 मालूम कर दी। 3 से लेफ्ट साइड की तरफ से आए आप तो g(x) का आंसर क्या होगा? इस तरफ से आए 2 कैसे होगा? लेफ्ट साइड से आप x आपका अप्रोच कर रहा है 3 से छोटी वैल्यूज की तरफ से, इधर से आ रहा है तो g(x) के साथ क्या होगा? जैसे ही x इधर आ रहा है तो g(x) किधर जा रहा है? g(x) ऊपर से नीचे आ रहा है, वो 0 हो रहा है। x जब इधर से इधर आ रहा है तब भी वो ऊपर से नीचे, ऊपर नहीं जा रहा है। इधर जाएंगे तो फंक्शन इधर आ रहा है। तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों क्या हैं? 0 आ रही है। यानी ये इसका आंसर 0 और लिमिट x अप्रोचेस 3 प्लस g(x) इसका भी आंसर 0। इसका मतलब ये है कि लिमिट x अप्रोचेस 3 g(x) का आंसर 0। मेरा सवाल ये है कि क्या 3 के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस है? लिमिट एग्जिस्ट कर गई है, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों बराबर हैं, तो इसका तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई है। देखना यह है कि पॉइंट 2 के ऊपर x इज इक्वल टू जब हम 3 करते हैं तो g(3) किसके बराबर आता है? किसके बराबर बताएंगे? g(3) जैसे g(2) आया था 1, g(1) आया था 0, g(3) किसके बराबर आएगा? 0 नहीं आएगा। ये एम्प्टी होल है, ऊपर निशान लगा हुआ है। दिस पॉइंट इज आल्सो पार्ट ऑफ द ग्राफ। जहां पे एम्प्टी होल है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द ग्राफ। ये जो है ये ग्राफ का पार्ट नहीं है, ये भी जो है ये ग्राफ का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो अब आपके पास कौन सा है ग्राफ का पार्ट? ये है। तो g(3) किसके बराबर होगा? g(3) 1 के बराबर होगा। तो यहां से हमें पता ये चला कि बट g(3) इज इक्वल टू 1, लिहाजा फंक्शन 3 के ऊपर कंटिन्यूस नहीं है। क्यों नहीं है? 3 के ऊपर फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वो 3 के ऊपर उसकी वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू से डिफरेंट है। और उधर 1 के ऊपर क्या सूरत बनी थी? 1 के ऊपर वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही थी लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कि अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है तो उसकी लिमिट और कंटिन्यूटी आपने कैसे डिस्कस करनी है। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम समझ आ गई? ग्राफिकली आपको समझ आ गया कि ग्राफ जब आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग इंडिपेंडेंट वेरिएबल ट्रेवल करता है तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल g(x) है या f(x) है या जो भी फंक्शन होगा वो किस तरफ जा रहा है, ग्राफ से देख के आज आपने ये सीख लिया होगा कि कैसे पता चलता है कि वो किधर जा रहा है। थैंक यू। अच्छा जी, डी पार्ट तो रह ही गया, वो भी चेक कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी और लिखा है मैंने, वो भी देख लेते हैं। डी पार्ट में क्या लिखा हुआ है? लिमिट x अप्रोचेस 2.5 g(x). देखें ये 2 है, 2.5 यहाँ होगा। तो अब आप इधर से आए या इधर से आए, चलें अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ ये 2.5 है। अगर आप 2.5 से छोटी वैल्यूज की तरफ से आएंगे तो बिल्कुल जो ग्राफ है इसके ऊपर जो वर्टिकल इस पॉइंट पे पहुंचेंगे आप। 2.5 से इस तरफ आएंगे, इस तरफ से आएंगे तो ग्राफ इधर से इधर आ रहा होगा। 2.5 से इस तरफ से आएंगे तो ग्राफ इधर से उसी पॉइंट पे आ रहा होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उसकी बराबर है। तो एग्जिस्ट तो करेगी, वो है क्या, वो अब निकालनी पड़ेगी। अगर उसने कहे तो सिर्फ उसने पूछा हुआ है कि लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती। फॉर द फॉलोइंग फंक्शन ग्राफ हेयर फाइंड द फॉलोइंग लिमिट्स। लिमिट भी मालूम की जा सकती है कि यहाँ आपके पास ये 1 है
और ये आपके पास यहाँ पे आते आते ये क्या रह जाएगा 0.5 रह जाएगा, 0.5 रह जाएगा 1.5। ठीक है, तो डी पार्ट का भी फिर हमें ये सोल्यूशन मिल तो गया। यहाँ पे कर लेते हैं कि लिमिट x अप्रोचेज 2.5 जी ऑफ x जो आएगी वो 0.5 आएगी, क्योंकि ये 1 है उसके हाफ इधर जितना वो फंक्शन इधर जाएगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है वो हाफ डाउनवर्ड होगा। ये टॉप पे 1 पे गया हुआ है और यहाँ 2 से 3 तक जाते हुए 2.5 पे जब जा रहे हैं तो हाफ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली, वो भी फिर हाफ डिस्टेंस वर्टिकली नीचे आएगा तो वो 0.5 रह जाएगा। तो ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे एक और ग्राफ दिया गया है और इस ग्राफ को देखते हुए ये कुछ क्वेश्चन हैं और उन्हें बताना है कि इनमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। लिमिट x अप्रोचेज 0 f ऑफ x एग्जिस्ट, ये 0 है। अब अगर आप 0 से इस तरफ से आए तो फंक्शन किस तरफ जा रहा है, वो 0 की तरफ जा रहा है इधर से, और अगर आप 0 से इस तरफ जाएं तो वो भी 0 की तरफ ही जा रहा है फंक्शन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एग्जिस्ट करती है। लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट जो हैं वो दोनों एग्जिस्ट तो करती हैं, और वो कंटिन्यूटी के बाद की बात है, एग्जिस्ट भी करती है और वो हैं भी 0। यानी अगर आप इसकी हम बात करें तो ये ट्रू इसलिए है बिकॉज लिमिट x अप्रोचेज 0 माइनस f ऑफ x ये भी 0 है, और लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस f ऑफ x ये भी 0 है। ठीक है, अगला लिमिट x अप्रोचेज 0, ये भी ट्रू हो गया ना। पहले तो उसने सिर्फ इतना कहा था कि एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, तो ये भी ट्रू हो गया। ये फॉल्स है, लिमिट x अप्रोचेज 0 f ऑफ x 1 के बराबर नहीं है। ठीक है ना, लिमिट x अप्रोचेज 1 f ऑफ x, जब x 1 को अप्रोच करता है तो आपका ग्राफ किधर जा रहा है, ये देखें x अगर 0 से लेके 1 तक अप्रोच करे तो ग्राफ इधर जा रहा है, और x अगर 1 से इस तरफ आए 1 को अप्रोच करे तो ग्राफ जो है वो ऊपर से इधर आ रहा है। यानी अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पे लेंगे तो वो -1 आएगी, और राइट हैंड लिमिट लेंगे तो वो, तो ये तो फिर फॉल्स हो गया ना, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी कुछ और होगी। जब आप 1 से इस तरफ से आते हैं तो फंक्शन इधर जाने का मतलब है फंक्शन -1 की तरफ जा रहा है। 1 से आप उस तरफ से आते हैं तो फंक्शन जो है वो 0 की तरफ जा रहा है लेफ्ट, वो ये भी फॉल्स हुई। 1 के ऊपर तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। नेक्स्ट वो कहता है लिमिट x अप्रोचेज c f ऑफ x एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट c इन -1 एंड 1। -1 और 1 को छोड़ के बाकी तमाम पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। आप -1 छोड़ दें और 1 छोड़ दें तो बिल्कुल सही वो कह रहा है, बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं इनके ऊपर लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों बराबर आएंगे। फर्ज करें ये वाला पॉइंट ले लें, इस पॉइंट से इस तरफ आए तो फंक्शन इधर जा रहा है, इस पॉइंट से इस तरफ आए तो फंक्शन उधर ही जा रहा है। तो ये ट्रू है, -1 से 1 तक जाते वक्त जिस मर्जी पॉइंट पे आप जाएं दोनों पॉइंट्स के ऊपर लेफ्ट और राइट लिमिट्स बराबर आएंगी। ये बात फॉलो नहीं की आपने। मिसाल के तौर पे मैं ये पॉइंट लेता हूँ, ये -1 और 1 के दरमियान कहीं लाई करता है ना। अगर आप इस तरफ से आएंगे तो आपका फंक्शन इस तरफ से आ रहा होगा, और अगर आप इस तरफ से आएंगे तो आपका फंक्शन इस तरफ से आ रहा होगा। तो क्या हो गया फिर, सेम लेफ्ट और राइट लिमिट बराबर आ गई हैं, इक्वल हैं, एग्जिस्ट करेगी। और किसी और पॉइंट पे चल रहे हैं तब हर पॉइंट पे ये सही होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये ट्रू है। नेक्स्ट है लिमिट x अप्रोचेज 1 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। ये मेरा ख्याल ट्रू था। 1 के ऊपर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ये है और राइट हैंड लिमिट ये है। लेफ्ट हैंड लिमिट -1 और राइट हैंड लिमिट तो फिर एग्जिस्ट नहीं करती, ये ट्रू है। वो कह रहा है ना डज नॉट एग्जिस्ट। f ऑफ 0 कहता है 0, 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है, नहीं है, ये एम्प्टी होल है। 0 के ऊपर वैल्यू ये है 1, f ऑफ 0 जो है वो 1 है, लिहाजा फिर ये क्या हो गया f ऑफ 0 1, ये ट्रू ठीक है। f ऑफ 1 0, ये 1 है, f ऑफ 1 की वैल्यू 0 बिल्कुल ट्रू है, यही वैल्यू है f ऑफ 1 की वैल्यू ट्रू। और
एफ ऑफ 1 -1 तो फॉल्स है, 1 के ऊपर नीचे आप जा इसलिए नहीं सकेंगे कि वो होल है, तो 1 के या बिल्कुल ऊपर जाना था या बिल्कुल, तो 1 के ऊपर ही वैल्यू इसकी है। तो इस तरह से ये इस ग्राफ का भी हमें पता चल गया कि ये जो फंक्शन है इसमें जो उसने क्वेश्चंस पूछे थे वो आपको किस तरह सॉल्व करने हैं। मेरा ख्याल आज आपको ये पता चल गया कि अगर ग्राफ दिया गया हो तो उसमें लिमिट और कंटिन्यूटी किस तरह फाइंड करते हैं।